मिला रेपा की कहानी का तीसरा भाग पिछले प्रवचन से आगे। मैंने अपने पिछले प्रवचनों में मेरे भाई की दूसरे भाई की मृत्यु का जिक्र किया। 2 मार्च का दिन था। मुझे सुबह सुबह पता चला कि काली की सिंगारणी कृत्या का प्रयोग मेरे बड़े भाई पे हो गया। मुझे झटका लगा। मैंने अगले दिन यज्ञ करवाने के लिए अबोहर जाना था। उनसे मेरी कमिटमेंट थी, टाल भी सकता था निश्चित। सुबह आपके पास व्यक्ति आ जाएगा, हमारा ड्राइवर, आप उस गाड़ी में बैठकर आ जाना। व्यवस्था सारी मैंने, हवन यज्ञ करवाना था मैंने। अभी एनलाइटनमेंट हुई न थी। मैंने अपनी माता को भी बुलाया, अपनी भाभी को भी बुलाया। बड़ा भाई था मेरा। सारी कथा मैंने सुनाई। कल मैंने जाना है, रुक जाता। वचन भी दे चुका हूं, भंग भी कर देता, लेकिन अगर आप इसको कल का दिन घर से बाहर नहीं निकलने दोगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। उनकी एफर्मेशन से कि हम संभाल लेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे, आप कल शाम तक वापस आ जाओगे। मैंने कहा मैं आके संभाल लूंगा। उसका उपाय मैं जानता था रोकने का। यद्यपि मैं सारी क्रियाएं, 700 क्रियाओं सिद्धियों की मैं ज्ञाता हो चुका था, बखूबी जानता था इसको रोकना, लेकिन कई दिनों का काम था। और एक बार मैंने शुरू कर दिया तो मैंने घर से बाहर नहीं जाना था। ये काम जरूरी था, प्री प्लान्ड था। 1 महीना पहले इसकी तैयारी हो गई थी। सारा बंदोबस्त बना लिया गया था। दोनों को मैंने बुला के सारी कहानी सुना दी कि ऐसा है, तुमने इसको बाहर नहीं जाने देना। माँ को भी समझा दिया, अपनी बड़ी भाभी को भी समझा दिया कि डॉक्टर साहब को आपने जाने नहीं देना है। कल का दिन शाम तक रख लेना, शाम को मैं वापस आ जाऊंगा, आकर मैं जानूं, मेरा काम जानूं। निश्चिंत हो गया उनकी एफर्मेशन के कारण कि हम संभाल लेंगे, चिंता मत करो, कहीं नहीं जाने देंगे। माँ ने भी कहा मुझे, बड़ी भाभी ने भी कहा मुझे। निश्चिंत होकर मैं अपना सुबह जाने की तैयारी करने लगा। रोक सकता था, 15-20 दिन का काम था, लेकिन होनी भी बड़ी बलवान होती है। गौशाला जाके स्नान वगैरह करके जब मैं वापस आया और जाने के लिए कार में बैठा तो एक यहीं का मेरा मित्र मुझसे इशारों में बोला कि कृपया नीचे आ जाइए। मैं नीचे आ गया। मुझे एक तरफ ले जाके बोले, ऐसा लगता है गाड़ी के नीचे कोई व्यक्ति आ गया, मुझे आपका भाई लगता है, डॉक्टर, प्रसिद्ध डॉक्टर था, वो भी उससे दवा लेता था। होनी हो गई, मैं फिर भी जा ना पाया। पश्चाताप बहुत हुआ, वैराग्य भी बहुत हुआ। इतनी छोटी सी उम्र में 2 भाइयों को खो देने का गम। एक 80 में, एक 85 में, मुझे याद है 3 मार्च का दिन था, शनिवार था। सुबह 11, सवा 11 का टाइम था। मैं हतप्रभ समझ गया
मैंने माता से कहा, देख जरा डॉक्टर साहब हैं? उसने पूछा भाभी से। नहीं है, अभी दवा देने गए हैं किसी को, कोई ले गया है मिन्नत खुशामद करके, वो भी हमारा प्रिय था, जैसे घर के ही आदमी होते हैं, वापस नहीं आया। मैंने कहा वो गया, तुमने जाने ही क्यों दिया, होनी बीत गई। उसके बाद मिश्रित हवाएं चलती रहीं, प्रतिशोध की भी और वैराग्य की भी। संसार में दुख है, संसार में कुछ नहीं। अभी तक मैंने शादी भी ना करवाई थी। शादी के लिए मैं प्रतिबद्ध था। जब तक मुझे संबोधि नहीं प्राप्त होती, शादी का सवाल ही नहीं पैदा होता। पहले इन बंधनों से मुक्त हो जाऊं, फिर वो बंधन मुझे कुछ नहीं कह पाएंगे। फिर मेरे कोई बंधन कभी मुझे बांध न पाएगा। मैं सदा सर्वदा से मुक्त हूं, रहूंगा। बस ये बंधन तोड़। मिश्रित भावनाएं, वैराग्य की भावनाएं। जानता था सब कुछ, वापस करना भी जानता था, सब कुछ जानता था। उस व्यक्ति का मुझे पता था जिसने ये कृत्य किया था। प्रतिशोध की भावना, दो भाइयों के जाने का गम, वैराग्य, इस जीवन से दोनों की आपस में टकराहट, वैराग्य जीत गया। प्रतिशोध उभर न सका, वैराग्य जीत गया। वैराग्य में दिन भर रात, मैं घर से मंदिर, मंदिर से घर, घर से दुकान, दुकान से मंदिर, मंदिर से घर, यही मेरा एक तिकोना रास्ता था, और कहीं ना जाता ना कहीं आता। लेकिन इस दुविधा के अंदर मैंने मेरे मार्गदर्शक को पुकारा। मैं क्या करूं? मार्गदर्शक ने मुझे सलाह दी कि तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। तुम दंड मत दो। दंड देने वाला बैठा है, मैंने उसे देखा है। तुम्हारे हाथ बड़े कमजोर, छोटे हैं, उस विराट हाथों को मैंने देखा है। मेरा मार्गदर्शक बोला। वैराग्य जीत गया, प्रतिशोध हार गया। वो बात सत्य हुई। उस व्यक्ति की जिस तरह मौत हुई, बड़े से बड़े दुश्मन को भी परमात्मा ऐसी मृत्यु न दे। दंड मिला और उसके हश्र से मैं भी कपा। ऐसा तो मैं कभी कर भी ना सकता था। जो इस महान न्यायकारी ने उसे दंड दे दिया, ये तो मैं कर भी ना सकता था। लेकिन तब दंड भी और पुरस्कार भी मेरे लिए मायने रखता था। तब तक मैंने वो दृश्य नहीं देखा था संबोधि का। 3 मार्च 1985 घूमता रहा। तीसरे महीने की शुरुआत और चलता चलता 10वां महीना आ गया। मिला रेपा की बात मैं शुरू करूंगा। जब कोई व्यक्ति पाप कर देता है, उसकी आत्मा उसको उसके पाप गिनाना शुरू कर देती है, कांपना शुरू कर देता है, तो वह परमात्मा की शरण में पूर्ण हृदय से जाता है। समर्पण सच्चा होता है। आपका समर्पण नकली, ना आप उबलते हो ना फ्रीज होते हो, इसीलिए आपके भीतर क्रांति होती ही नहीं। सभी दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ना इधर फ्रीज हो पाए, ना उधर उबल पाए, वाष्प बन पाए, क्रांति घटित नहीं।
मारपा के पास गए। वो घर बार के काम लेता। अपना गेहूं इकट्ठा किया। मिलरेपे ने बंडल के बंडल, बोरे के बोरे भर के लेके आके पटक दिए। अपना खाना खुद बनाता, काम उसका करता, लेकिन वो भी अभी पूर्ण ज्ञानी नहीं था, अधूरा था। जहां तक जानता था वही सिखाता रहता। और उसने कभी कहा ये बिल्डिंग बना दो मेरे बेटे के लिए। मारपा वो अकेला बट्ठल ढोता। बिल्डिंग बनाई, कहता नहीं नहीं जची, ये गोलाकार बनाओ। बना दी। ढहा दो, ये गलत है, ये अष्टभुजी बनाओ, ये षटकोणीय बनाओ। उससे परिश्रम करवाता रहा। खाने को भी नहीं दिया, बतलाया भी कुछ नहीं। एक दिन छोटी सी कोई बात शिष्यों को समझा रहा था, मिलरेपा के कानों में पड़ी। उसने वो आजमाई। उसके सामने देवी प्रकट हुई, डाकिनी। ये डाकिनी और शाकिनी आपने नाम सुना होगा। चंडालनी, पिशाचिनी, यक्षिणी, दक्षिणी, अप्सराएं, ये सभी यक्ष, नर, गंधर्व, किन्नर, देव, ये सभी योनियां हैं, सभी प्रकार की मानव योनियां हैं। अपने अपने कर्मों से हमें विभक्त कर रखी हैं। ये सारी अपनी अपनी कॉन्शियसनेस की क्वांटिटी के ढंग से। तो डाकनी उनके पास एक दिन आई। उन्होंने चोरी से सुन लिया मिलरेपा ने। ये बताता कुछ है नहीं, सारे दिन में काम करता रहता, कुछ नहीं बताया। चोरी से सुन लिया और शिष्यों को समझा रहा था और वही कुछ करना शुरू कर दिया। डाकिनी प्रकट हुई। उसने कहा इसको कुछ नहीं आता जो तुम ढूंढते। यहां से भागो, सही गुरु की तलाश करो। सुबह उठकर और मारपा के पास गया। मारपा से उसने सारी बात बताई। मारपा भी कंपा। उसे भी पता था मैं अभी पहुंचा नहीं हूं और मैंने इसको सिखाया भी कुछ नहीं है। ये तो चोरी से सुन गया और इसने कर लिया और डाकिनी प्रकट हो गई और उसे सत्य बता गई। विस्तार से ये सारी कहानियां हैं, बताऊंगा तो इसी में उम्र बीत जाएगी, लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है। कहानियों के बीच में संयोग वशात ये आ गई हैं। मारपा को भी थोड़ी सी दुविधा हुई, गलानी हुई कि मैंने काम इनसे ले लिया, लेकिन उसे पता था कि प्रयाश्चित ऐसा भी होता है। काफी से ज्यादा प्रयाश्चित वो करवा चुका था। ये बना दो, ये ढा दो, ये मुझे पसंद नहीं, ये और करो, षटकोणीय बनाओ, अष्टकोणीय बनाओ, गोलाकार बनाओ, ये स्तंभ ज्यादा है, ये कम है। ऐसा करते करते उसका परिश्रम व्यर्थ करता गया। इच्छा मारपा की भी कोई बुरी न थी। उससे उसका प्रायश्चित का फल भुगतवाना चाहता था, अपने ढंग से भुगतवाया भी, उसने भोगा भी। कई वर्षों तक वो यही सब कुछ करता रहा, जो कि बेकार भी ना था और बेकार था भी। जब उसने ऐसी बात सुनी मारपा ने, तो उसने हाथ बांधे। चलो मैं तुम्हें सच्चे गुरु के पास ले चलता हूं, आज आखिरी पड़ाव आ गया। तिब्बत से चलकर भारत में आए। भारत में नरेपा नाम के एक संत थे, शुद्ध ज्ञानी, एनलाइटेंड पर्सन। उसकी शरण में आए, वहां से सीख कर ही आए थे मारपा, अधूरी शिक्षा।
पूर्ण नहीं हुए थे। मारपा मिला रेपा को साथ लेके नरेपा के पास गए। नरेपा को पता चला कि आ रहे हैं मेरे पास, समझ गए सारी बात। जाकर दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नरेपा ने करुणावश कहा, बैठ जाओ, तुम्हारे दुखड़े को मैं जानता हूं, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हारे सभी पापों को हार लूंगा। सच में जिन्हें तुम पाप कहते हो वो पाप हैं भी नहीं, भ्रांति है। रस्सी में सर्प नजर आता है, ये लंबी बात हो जाएगी, इसलिए मैं इतना सा हिंट देकर आपको आगे चलना ठीक समझूंगा। जो बंधन तुम्हें बंधन मालूम देते हैं, बंधन है नहीं। जो तुमने कुकर्म किए, जो तुमने सुकर्म किए, वो तुम मानते हो अच्छा किया, छाती चौड़ी करके चलते हो मैदानी हूं, और मैं डाकू हूं, छाती भींच के चलते हैं, गर्दन नीची करके चलते हो, खुद को समझते हो। दोनों ही बातें गलत हैं। ना तुम दानी हो, ना तुम डाकू हो, तुम इनके साक्षी हो। तुमने यही भुलेखा खाया, तुमने यही मिस्टेक की, तुमने यही गलत फहमी पाली, बस तुम सोए सोए हो। कुछ नहीं करना है, गुरु सिर्फ तुम्हारी आंखों को खोल देता है। तुम्हारी बंद आंखें तो तुम्हारे पास हो, तुम खुद ही आंखें हो, तुम खुद ही दृष्टा हो, और दृष्टा के पास आंखें ना होंगी तो और क्या होगा। आंखें हैं परंतु गीढ़ों से भरी हुई, मिच गई हैं खुल नहीं पाती, और तुम ही इसी भटकाव के भीतर स्वप्न में कभी कुछ हो जाते हो, कभी कुछ हो जाते हो, कभी दुष्ट बन जाते हो, कभी दानी बन जाते हो, कभी रक्षक बन जाते हो, कभी भक्षक बन जाते हो, कभी राजा हो जाते हो, कभी रंक हो जाते हो। तरह तरह की लीलाओं से ग्रस्त तुम भ्रांति से युक्त सदा ही बने रहते हो और आंखें बंद किए हो। तुमने इतने इतने जन्मों से आंखें बंद कर रखी हैं कि आंखों की डीडें इतनी भयंकर छिप गई हैं, उसे कोई डॉक्टर ही खोल सकेगा। नरेपा डॉक्टर था, आध्यात्म का डॉक्टर था, आध्यात्म का वैद्य था, हकीम था, चिकित्सक था। तुम चिंता मत करो पुत्र, जैसे कृष्ण कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रायश्चितों से मुक्त कर दूंगा। प्रायश्चित करना बंद करो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। ये सब सपना था जो तुम देख रहे थे, जो तुमने पाप किए वो सब सपना था, जो तुम प्रायश्चित कर रहे हो वो सब सपना है। न तुमने कुछ किया, न तुम कुछ कर सकते हो। बस मैंने जो करना है वो मैं कर दूंगा, फिर तुम देख लेना कि तुम क्या थे और तुमने क्या किया। उसके लिए क्षण की बात थी, मारपा के लिए ये क्षण की बात न थी, खुद ही एनलाइटन नहीं हुआ था। काफी दंड भुग चुका था, मारपा ने बहुत सा भुगता दिया था। उससे ये बिल्डिंगों को बनवा के ढवा के मेरे पुत्र के लिए इतने स्तंभ बना दो, ये कर दो, वो कर दो, इतने साल उसके बेकार कर दिए थे।
प्रायश्चित में बीत गया वो वक्त। मारपा अपनी जगह से उसके पापों को धो देना चाहता था, लेकिन कैसा भी है वो अभी अज्ञानी था। अज्ञानी तो अज्ञान से ही उसके पापों को धोएगा। ज्ञानी एक क्षण में उसकी आंखों को खोलकर उसके पापों को धो देगा। इसी तरह अणका तरती है, इसी तरह गणिका और इसी तरह तरती है। सभी पापी रूह हैं। ऐसे ही सदना कसाई पहुंच जाते हैं पल में, ऐसे ही वाल्मीकि पल में पहुंच जाते हैं, ऐसे ही पहुंच जाते हैं अंगुली माल पल में। आंखें ही तो खोली हैं और क्या करना है तुम्हें? कोई विधि नहीं, कोई जप तप पाठ पूजा प्रार्थना अरदास कुछ नहीं। तुम सोए हो, सोए से जागने में क्या करोगे भला? जिससे जाग जाओ अपनी गीढ़ों को साफ करना। आंखें तो सदा से हैं, तुम सदा से दृष्टा हो। तुम्हारे शरीर और इंद्रियों को अपने मन के सदा से दृष्टा रहे हो, बस मालूम ही नहीं पड़ी। बेहोशी गहन है, बेहोशी खुल नहीं पाती, गुरु ही बेहोशी को तोड़ता है। इसलिए जिम्मा उठाया कृष्ण ने कि तुम चिंता मत करो, तू सिर्फ मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान प्रत्यच्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तू घबरा मत, मैं तुम्हें शुचिता से युक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। मेरी शरण में आ जा। और शरण में तो वो कभी का आ गया था। प्रायश्चित करते 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 थक गया था। प्रायश्चित इतना भारी था, इतने लोग मेरे कारण मर गए, बिल्कुल बेकसूर, उनका कसूर क्या था? जब पापियों को मैं दंड दे सकता हूं जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया, तो उन कसूरवारों को दंड कौन देगा? जिन्होंने उसको मारा, और वो मारा था मिला रेपा ने। दंड भुगते भी तो कैसे भुगते, उसे कोई प्रणाली ही नहीं आती थी। कुछ तो भुगतवाया मारपा ने अपने ढंग से, लेकिन अज्ञानी अज्ञानी की तरह ही भुगतवाता भी है। गलत था तरीका उसका। जो काम पल में हो सकता था, वो काम उसने 15 वर्ष में भी नहीं किया। आखिर डाकिनी ने बताया, उसकी आंखें खुली, फिर सही गुरु के पास लेके गया। नरेपा के पास पहुंचा और नरेपा ने अपना वरद हस्त उसके शीश पे रख दिया। खुल गई आंखें जो मुद्दतों से बंद थीं। इसका कारण चाहे पाप समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, चाहे प्रायश्चित समझ लो। बहुत से लोग तो पाप करके भी प्रायश्चित नहीं कर पाते। अपनी आत्मा की आवाज पे पत्थर ढांप लेते हैं, सुनाई भी ना पड़े, कानों को बंद कर लेते हैं अच्छी तरह से, लेकिन भीतर की आवाज को कौन बंद करे? मुझसे बहुत लोग पूछ लेते हैं, ये अब चालू हो गया है बाबा, ये रुक नहीं जाएगा? अनहद, तुम चाहोगे तो भी नहीं रुक पाएगा। ये तुम्हारा कल्याण करके ही रहेगा। तुम निश्चिंत रहो, बंद करना चाहोगे अब बंद ना हो। शुरू करना भी मुश्किल और बंद करना तो असंभव। जब उसकी कृपा बरसने लग जाती है, अनवरत बरसती है और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा ही देती है। तुम इसे बंद करने की चेष्टा मत करो, तुम सिर्फ इसका रसास्वादन करो। कितनी मीठी मीठी आवाजें हैं, कितनी तरंगायित मीठी मीठी मधुर झंकार, इसका आनंद लो। आनंद मानो, अपना काम करो, हाथ पांव से काम कर, चीत निरंजन नार। इस आवाज को बीच बीच में सुन लो और अपने रोजमर्रा के काम करते हो।
कुछ बाधा नहीं देगा संसार तुमको, भागने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ भी वही गुंजार तुम्हारे भीतर से आ रहा है, हिमालय में भी वही गुंजार तुम्हारे ही भीतर से आएगा। जहाँ जाइएगा वहाँ पाइएगा, वहीं हमें पाओगे आप। जहाँ आप चले जाओगे, कंदराओं में भी मैं हूँ, घर में भी मैं हूँ, वनों में भी मैं हूँ, जंगलों में भी मैं हूँ। काहे रे बन खोजत जाए। गुरु तेग बहादुर जी का शब्द। काहे रे मन खोजत जाए, काहे रे मन खोजत जाए। सर्व निवासी सदा अलेपा, सर्व निवासी सदा अलेपा। सर्व निवासी सदा अलेपा, तो है संग समाए, तो है संग समाए। काहे रे बन खोजत जाए, काहे रे मन खोजत जाए। जन नानक बिन आप चीने, जन नानक बिन आप चीने। मिटे ना भरम की काई, मिटे ना भरम की काई। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, तो है संग समाए। काहे काहे रे बन खोजत जाए, काहे। जो नर दुख में दुख नहीं माने, दो साइकिल वाले की टक्कर हुई, दुख आपको नहीं हुआ, दुख साइकिल वाले को हुआ। आपने सिर्फ माना कि मुझे दुख हुआ। इंद्रियों के दुख तुम्हारे दुख नहीं, तुम दृष्टा। जन नानक बिन आपा चीने, नानक कहते हैं कि जब तक तुमने आपा चीने, खुद का दर्शन नहीं किया, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं किया। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भरम की काई। ये काई भरम के नहीं मिटती, रोज बोलता हूं। जन नानक बिन आपा चीने, सेल्फ रियलाइजेशन के बिना ये भरम की काई नहीं हटती। ये भीतर बना ही रहता है भरम। कहीं बताने वाला झूठा ना हो, कहीं गुरु झूठा ना हो। आपा चीने, चीने मानना नहीं है, देखना है। जन नानक बिन
आपा चीने। नानक कहते हैं कि बिना खुदी को जाने मिटे ना भरम की काई। ये भरम की काई बिल्कुल नहीं छांटती। तुम लाख चिल्लाते रहो अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, ओ लाखों चिल्लाते रहो मिटे ना भरम की काई। कहे नानक बिना आपा चीने। जब तक तुम खुद का दर्शन नहीं करोगे तुम हो कौन। मिटे ना भरम की काई, लाख जतन कर ये भरम की काई ना मिटेगी। दग्ध रहेगी आत्मा, जलती रहेगी आत्मा। माना जानना नहीं है। मानना दुख देगा, सदा दुख देगा। कांटा निकल गया, कांटा निकल गया, कांटा निकल गया। जपने से कांटा नहीं निकलेगा, वो अभी तुम्हारे पांव में चुभा हुआ है। वो तो निकालना पड़ेगा, फुर्सत लेके खींचना पड़ेगा। कहे नानक बिना आपा चीने। जपते रहो, लाख साल जपते रहो, लाख जन्म जपते रहो, लेकिन आखिर में ये दो शब्द याद रखना। कहे नानक बिन आपा चीने। जब तक तुम खुद ही को नहीं देख लेते मिटे ना भरम की काई। तुम्हारे भरम की, तुम्हारी दुविधा की, तुम्हारे संशय की काई नहीं छटने वाली। तुम लाख राम राम जप लो, तुम लाख वाहेगुरु वाहेगुरु कर लो, तुम्हारे भरम की काई नहीं मिटने वाली। यही मैं रोज बोलता हूं, यही बाबा नानक कहते हैं। कहे नानक जन नानक बिन आपा चीने। जब तक तुम सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करोगे मिटा ना भरम की काई। तुम दोगले ही रहोगे, भरम बना ही रहेगा, यद्यपि वो छिपा रहेगा। तुम बाहर से अपने आप को आस्तिक महसूस कराओगे, तुम्हारी आत्मा अच्छी तरह से जानती देखा देखा कुछ नहीं। झूठ है, कफर है, तूफान है, आत्मा गालियां निकालती रहे। सिंहासनों पे बैठे रहो, स्वयं को ना जानोगे कि मैं तो छोटे से सिंहासन का मालिक हूं, यही जानोगे। ये ना जान पाओगे कि मैं समग्र अस्तित्व का मालिक हूं। अस्तित्व में छाई हुई एक ही हस्ती है और मैं हूं वो हस्ती। शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि। खालक खलक खलक में खालक। अनल हक एम आत्मा ब्रह्म। ईशावस्मिदं सर्वं यत्किंच जगत याम जगत। कहे नानक बिन आपा चीने। मिटे ना भरम की काई। तुम लाख जप कर लो, लाख प्रार्थना कर लो, लाख अरदास कर लो, लाख कुछ भी कर लो, कोई विधि अपना लो, 1000 विधियां अपना लो, 112 विधियां अपना लो, 112 का 1,00,000 अपना लो। जब तक तुम अपने आप को ना देख पाओ प्रत्यक्ष साफ साफ, विदाउट एनी इल्यूजन। जन नानक प्रभु आपा जी। जन नानक प्रभु जन नानक बिन आपा चीने। जन नानक बिन आपा चीने। मिटे न भरम की काई। मिटे न भरम की काई। काहे रे
बन खोजत जाए। काहे रे बन खोजत जाए। धन्यवाद।